हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर क्लास। पहला, हाल ही में बिहार के पटना के आपको डॉक्टर सेवाल गुप्ता का निधन हुआ है। ये जाने माने अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरी के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड है, तो आपको बीपीएससी और आपको जो होगा बिहार एसआई में के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सेवाल गुप्ता किस चीज़ से रिलेटेड है आपको, तो अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। ठीक है, और कहाँ से हैं, तो बिहार के पटना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या है, इंडिया में पहला इग्लू कैफे ओपन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, गुलमर्ग कश्मीर में खुला है। इग्लू का मतलब सारे लोग जानते होंगे, जो बर्फ़ का घर होता है वो। ठीक है, और ये कोलाई ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स का हिस्सा है। यह रिसोर्ट्स आपको 2650 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है। यह कैफ़े 22 फीट चौड़ा और अंदर से 12.5 फीट ऊंचा है, और एक बार में 16 लोग आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। कहाँ पर ये इग्लू कैफ़े है आपको, गुलमर्ग कश्मीर में। ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है आपको, स्थित कहाँ पर है, हिमालय की पीर पंजाल रेंज में। चलिए नेक्स्ट क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नई सेना अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया जाएगा। और ये जो जगह लेंगे, किनकी जगह पर होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी की जगह पर होंगे, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह पर पदभार लेंगे, पदग्रहण करेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी की जगह पर चंडी प्रसाद मोहंती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दिमुखा मेंडोव ने अप्रैल माह के आखिरी रविवार के हर दिन, जो आखिरी रविवार का जो दिन होगा, वो हर साल कुत्ते की स्थानीय प्रजाति की प्रशंसा में एक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कहाँ के राष्ट्रपति, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। ठीक है, कब मनाने की, जो भी अप्रैल का होगा, आखिरी रविवार हो, आखिरी संडे होगा उस दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट में क्या है ये देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्स परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, स्टार परियोजना क्या हुआ, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ये आपको बच्चों के लिए जो शिक्षा होगा, अच्छे उच्च दर का शिक्षा देने के लिए किया गया है, कि बच्चे को दिक्कत ना हो और आगे चल के जल्द मतलब अच्छे से अच्छे जगह पर मतलब अच्छी चीज़ इंजीनियर डॉक्टर बने। ठीक है, साक्षरता उनकी मतलब उनको साक्षरता में हेल्प हो, इसके लिए स्टार्स परियोजनाएं लागू की गई है सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, स्टार परियोजना की जो कुल परियोजना की लागत होगी तो 5,718 करोड़ रुपये है। कितनी है, 5,718 करोड़ रुपये की लागत है, जो कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता $, आपको है कितनी, 500 मिलियन की $, है, जो कि इंडियन करेंसी अगर देखा जाए तो 3700 करोड़ रुपये की है। और बाकी का जो हिस्सा जो हुई 3700 करोड़ की, 3700 के अलावा जो बाकी का रुपया जो बच जा रहा है, ठीक है, तो 1218 करोड़ रुपये। ठीक है, वो जो 5 साल की अवधि में जो हिस्सा लेंगे राज्य, उनको इस मतलब बाकी में का धीरे धीरे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको इसी में देखते हैं। स्टार परियोजना को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग डॉसेल एमओई के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित किया जाएगा। इसमें पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को स्टार परियोजना की प्रस्ताव को लागू की थी। ठीक है, इसमें आपको 6 राज्य शामिल होंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो 6 राज्य हैं, कौन कौन से 6 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपको ये देखते हैं, नेक्स्ट आपको देखते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें आपको भारत का जो रैंक होगा वो 46वां है। कुल कितने देशों में, 180 देशों में। ठीक है, तो कौन सा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल के द्वारा क्या हुआ है, कौन सा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 लागू किया गया और 2019 में भी लागू हुआ था, जिसमें आपको भारत का जो रेट है वो 80 है। कितना है? 80। कुल 180 देशों में अब भी 86 और 2019 में 80 था। ठीक है, आपको इसका जो इसमें स्थान जो मिला है, पहला स्थान जो मिला है वो न्यूजीलैंड को मिला है। ठीक है, और हेडक्वार्टर ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है वो बर्लिन जर्मनी में है। जो इसमें जो स्केल होगा वो आपको 0 से 100 तक के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आपको 0 जो होगा वो हाईली करप्ट होगा। ठीक है, और जो 100 होगा वेरी क्लीन होगा। ठीक है, साफ होगा, बहुत साफ होगा। ठीक है, वहाँ मतलब क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा ज़्यादा। शहीद दिवस मार्टियर डे, ठीक है, 30 जनवरी 2021 को मनाया जा रहा है महात्मा गांधी जी के 73वीं पुण्यतिथि के रूप में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 73वीं पुण्यतिथि है, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, आपको चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। यह आयोजन उत्तराखंड के मायावती आश्रम में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये जो प्रबुद्ध भारत है ये मासिक पत्रिका था आपको, जो कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1896 में शुरू किया गया था, रामकृष्ण जी के आदेश पर शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो इसका पूर्व में प्रकाशन हो रहा था मद्रास में हो रहा था, जो कि अब चेन्नई हो चुका है। 2 साल तक वहाँ हुआ, फिर उसके बाद अल्मोड़ा में प्रकाशित होने लगा। ठीक है, और ये आध्यात्मिक संदेश फैलाने वाला एक महत्वपूर्ण मासिक आपको पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको पूछा जा सकता है मतलब कौन सा इनका वार्षिकोत्सव है, 125वीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें बस। तो नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट आपको देखते हैं। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चुप न बैठो एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? विज्ञापन मानक परिषद भारत, जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा कौन सा डिजिटल अभियान है? चुप न बैठो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका ये जो इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपको। जो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसकी स्थापना आपको हो गई थी 1965 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया है, जारी किया गया है? तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको इंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। अच्छा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इसमें और कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।